आफ्टरनून बच्चों। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ये क्वेश्चन पुरानी बुक में नहीं है, ये नई बुक में है। कहा गया है कि इसमें क्या चीज़ दी गई है, एक रोम्बस। तो पहले हम रोम्बस बनाते हैं, फिर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये आ गया एक रोम्बस, ABCD का रोम्बस। रोम्बस क्या चीज़ होती है? ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं और अपोजिट, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम भी होती है। इसकी चारों साइड्स बराबर और डायगोनल मतलब क्योंकि ये पैरेललोग्राम का एक पार्ट है, उसकी टाइप है, तो ये पैरेलल भी होती है, मगर हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है उस बात की। और दूसरी बात यह है कि इस क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल पैरेललोग्राम के भी बाइसेक्ट करते हैं, बट एट राइट एंगल। जब हम इसे डायगोनल की भी बात यहाँ पे की गई है तो हम यहाँ डायगोनल ज्वाइन करते हैं, एक BD डायगोनल और इसका AC डायगोनल, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट O। ये डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O, बट ये रोम्बस है, इसका मतलब इसके डायगोनल जो हैं AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनता है ये रोम्बस के कारण, और ये चारों के चारों 90 डिग्री के एंगल है और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये भी हमें एक किस्म का गिवन है, यही दिया हुआ है कि हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, जितनी भी इसकी साइड्स हैं चारों साइड्स AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CG स्क्वायर एंड AD स्क्वायर, इनका सम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर डायगोनल्स। तो इसके कितने डायगोनल्स होंगे? 2, AC एंड BD। तो AC स्क्वायर BD स्क्वायर, ये सारा क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें थोड़ा पता होना चाहिए आपको कि इसकी चारों साइड्स बराबर है, और जो जो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी, दूसरी प्रॉपर्टी हमें ज़रूरत होगी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो जब CD कटेगा, CBD काटेगा AB को, AC को, तो AC दो हिस्सों में बंट जाएगा, OA इज इक्वल टू OC। ऐसे ही जब AC ने उसको काटा तो उसका मतलब OB इज इक्वल टू OD। ये हमें यहाँ पे लगभग दिया हुआ है, गिवन है एक किस्म का। तो गिवन क्या है? ए रोम्बस ABCD डायगोनल्स AC and BD intersect each other at point O। ये एक रोम्बस है ABCD, और इसके डायगोनल जो AC और BD हैं वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? O। और बाकी प्रॉपर्टी से हम ले लेंगे वहाँ पे क्या है। प्रूफ क्या है कि हमें प्रूव क्या करना है, क्या करके देना है हमने कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस। तो सारी साइड के स्क्वायर करके सम करना है। तो एक साइड आ गई AB स्क्वायर प्लस सम करना मतलब ऐड करना है, दूसरी BC स्क्वायर प्लस तीसरी CD स्क्वायर प्लस चौथी DA स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दो, ये हमें प्रूव करना है। अब बात आ गई प्रूफ की, और थोड़ा सा इशारा मैंने दे दिया आपको कि ये डायगोनल जो होते हैं इसके रोम्बस के, वो बाइसेक्ट करते हैं, आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल भी बनाते हैं। वहाँ पे एट राइट एंगल पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अगर एक जगह पे 90 बनेगा तो ये भी, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लेनी है कि यहाँ लिखेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ
rhombus bisect each other at a right angle. कि डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के एट राइट एंगल। जहाँ आप देख सकते हो डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक ही बात। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, जब ये बाइसेक्ट, पहले हम बाइसेक्ट की बात करते हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ए सी जो है वो बाइसेक्ट हो गया बी डी से, ओ ए ओ सी के बराबर, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। अगर ओ ए ओ सी आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ए सी के कितने हैं, हाफ ऑफ ए सी भी होंगे। ओ ए ओ सी अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब, अगर फॉर एग्जांपल ए सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो ओ ए ओ सी आपस में बराबर होते, ये दोनों के दोनों कितने हो गए, 3 3। और अगर 3 हुए तो पूरे से कितने हो गए, आधा हो गया। तो इसलिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसी तरह से ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको। ये चीज़ आ गई। और उसके बाद ये जो एंगल हैं सारे के सारे जो बीच में बन रहे हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चारों के चारों 90 डिग्री के एंगल हो गए, क्योंकि ये इस लाइन से पता चल रहा है कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ये हो गए एंड एट राइट एंगल, मतलब वहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो हमें ये मिल गया कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड एंगल ये सारे के सारे 90 डिग्री। तो अब ये हमारे पास 4 ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहे हैं और चारों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। मैं अभी एक ही शो करता हूँ। तो चारों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे ए ओ बी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ये ऐसे दिख रही है। इसे अगर मैं सीधे करूँ तो ये हो गई ए ओ बी, यह 90 डिग्री का। और हमें जो प्रूव करना है वहाँ से ये दिखा रहा है, क्वेश्चन खुद दिखाता है कि हमने करना क्या है। वो कहता है कि ए बी स्क्वायर निकालो, बी सी स्क्वायर निकालो, सी डी स्क्वायर निकालो, डी ए स्क्वायर निकालो। अगर हम इस ट्राइंगल को लेके चले, सिर्फ ए और बी को, ये राइट ट्राइंगल है जहाँ से हम ए बी स्क्वायर मजे से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम ऐसा ही करेंगे। पहले ए बी स्क्वायर इस ट्राइंगल से निकालेंगे, तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी। इसमें क्या आएगा, राइट एंगल कहाँ पे है, ओ के ऊपर, हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, ए बी। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट। कैसे आया, पी ई टी। इसी तरह से हम जब ट्राइंगल सी ओ बी लेंगे तो वह यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, ये लिखा हुआ है हमने 90 डिग्री का बी ओ सी एंगल, बी ओ सी 90 डिग्री, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू। इस तरह से बारी बारी चारों ट्राइंगल से चारों राइट एंगल हैं तो सिमिलरली लिख देंगे, जैसे हमने ये किया, बाकियों के लिए भी ऐसे लिख देंगे। यहाँ सिमिलरली कि उसमें क्या आएगा, बी सी स्क्वायर, इस ट्राइंगल को देख के चलें, इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। सेकेंड सेम रीजन, इसलिए सिमिलरली लिख लिया हमने, अब रीजन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। और तीसरी फिर सी डी स्क्वायर, जब हम ट्राइंगल लेंगे सी डी ओ इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। थर्ड ये आ गया ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। फिर लेंगे ये वाली ए ओ डी, चौथी ट्राइंगल, इसमें हाइपोटेन्यूज ए डी, तो ए डी स्क्वायर या डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर।
तो ये चारों की चारों ले ली। ये आ गई हमें कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से चारों जो बारी बारी चारों राइट ट्रायंगल हमने ले ली। तो अब हमें क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर। अगर हम इसकी LHS देखें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस एंड ए डी स्क्वायर, अगर हम इन्हें ऐड करें तो हमारा LHS आ जाएगा। तो हम पहले LHS के लिए देखते हैं, तो बाद में देखेंगे, हो सकता है वो हो जाए। तो ऐसा लिखना है आपने, एडिंग, क्वेश्चन बता रहा है हमने क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सबको ऐड करना है आपने। पहले बोथ साइड्स पहले ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, ए बी स्क्वायर देख देख के प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए डी स्क्वायर, जहाँ डी ए स्क्वायर जैसे मर्जी लिखो, इज इक्वल टू इसका क्या है हमारे पास, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, पहले का दूसरे है प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ये सब ले लिए हमने, ये आ गया। उसके बाद हमें ये यही चाहिए, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ओ ए 2 बार है तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ ए स्क्वायर, प्लस ओ बी भी 2 बार है ट्वाइस ऑफ ओ बी स्क्वायर, प्लस ओ सी भी 2 बार है ट्वाइस ऑफ ओ सी स्क्वायर, प्लस ओ डी भी 2 बार है ट्वाइस ऑफ ओ डी स्क्वायर, ये आ गया। हम हमें चाहिए क्या चाहिए, ये तो सारा मिल गया हमारा, इधर चाहिए हमें ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्या ए सी बन सकता है, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक यहाँ पे ऊपर आपने लिखा था कि ओ सी इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और एक और लिखा था आपने, लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, मैंने साफ कर दिया वो क्वेश्चन को आगे चलाने के लिए। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी डी, ये 2 चीज़ें हमने लिखी हुई हैं आपकी ऊपर, शुरू में की थी प्रूफ में। तो ओ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/AC, क्योंकि ए ओ ए की जगह हम 1/AC लगा सकते हैं, ओ सी की जगह भी 1/OC हम लगा सकते हैं। इसी तरह से ओ बी की जगह 1/BD लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ए सी और बी डी चाहिए, ना ओ ए चाहिए, ना ओ बी चाहिए, ना ओ सी चाहिए, ना ओ डी चाहिए, किसी तरीके से हमने ए सी और बी डी लाना है। तो इसकी मदद से ए सी और बी डी आ जाएंगे। पहली बात हम क्या करते हैं कि बारी बारी दोनों बार नहीं लगाते, अगर दोनों को भी लगाओगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा, बट हम क्या करते हैं कि पहले ओ ए या ओ सी को इकट्ठा कर लेते हैं, ओ ए की जगह ओ सी लिख लेते हैं, या ओ सी की जगह ओ ए लिख लेते हैं, पहले वो लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी की जगह हम लिखेंगे, ओ बी ही रहने देते हैं, ट्वाइस ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस इस ओ सी की जगह हम क्या लगा देंगे, ओ ए लगा देते हैं, इसकी जगह भी ट्वाइस ऑफ 2 यही रखना है आपने, ओ सी की जगह आपने ओ ए लगाना है तो ओ ए स्क्वायर आ गया। इसी तरह ओ डी की जगह आपने क्या लगाना है, ओ बी लगाना है, तो ट्वाइस ऑफ 2 इंटू ओ बी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, कि ये यहाँ से, कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, उनकी जगह लगा दी, इज इक्वल टू 2OA स्क्वायर प्लस 2O स्क्वायर इज इक्वल टू 4OA स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर 4OB स्क्वायर। अब हमें फिर भी OA और OB एक बार आ गया, बट हमें चाहिए AC एंड BD। हमें ऊपर किया हुआ है कि OA किसके बराबर है, 1/AC के बराबर है, लगा दो उसकी जगह 4 इंटू OA की जगह लगा दो 1/2AC होल स्क्वायर, क्योंकि OA स्क्वायर है इसलिए पूरा 4 को आपने अलग लिखना है, और ये पूरी वैल्यू OA की है 1/2AC, ये पूरी वैल्यू लगानी है, होल स्क्वायर आ गया। इसी तरह से प्लस 4 इंटू OB की जगह आप क्या लगाओगे, 1/BD 1/2BD होल स्क्वायर।
अब इसे खोलोगे आपके पास 1/4 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, सॉरी ये था 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 AC स्क्वायर प्लस इसी तरह से यहाँ 4 इंटू 1/4 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा BD स्क्वायर, और उसके बाद 4 4 कैंसिल, तो ये बच गया आपके पास AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही हमें चाहिए था लास्ट में। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि आपने सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करनी है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, उससे ये डायगोनल एक बाइसेक्ट हो जाएंगे। ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, और दूसरा ये चारों के चारों राइट एंगल होंगे। तो चारों राइट ट्राइंगल आपने यूज करके क्वेश्चन को निकाल देना है, मजे से ये निकल जाएगा। तो ये 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत इजी है। ये एक ट्राइंगल दी गई है हमें ABC, इसमें वो एक पॉइंट है इंटीरियर, इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के एक अंदर कहीं भी आपने पॉइंट लेना है, वो ये फिगर दी हुई है हमें। उसके बाद OD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, OE परपेंडिकुलर ऑन AC एंड OC परपेंडिकुलर ऑन AB, OF परपेंडिकुलर ऑन AB। ये 3 परपेंडिकुलर दिए गए हैं, OD, OE और OF ऑन BC, CA एंड AB। ट्राइंगल के तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। इतना ही गिवन है हमें, ये ट्राइंगल दी गई है, वो कोई भी पॉइंट है कहीं भी ले सकते हैं हम। लेना थोड़ा बीच में चाहिए, अगर यहाँ लोगे तो फिगर अच्छी नहीं बनेगी, मगर थोड़ा बीच में ले लो तो OD भी परपेंडिकुलर खींचो, OE OF, इतनी फिगर हमें दी हुई है, साथ में आपने बनानी भी है। पहले शो क्या करना है हमने, OA स्क्वायर यहाँ पे नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, OB स्क्वायर वो भी नहीं है जहाँ पे, ज्वाइन कर लीजिए OB को, एंड OC स्क्वायर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ये OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर ये हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर यहाँ तक प्लस BD स्क्वायर यहाँ तक प्लस CE स्क्वायर यहाँ तक। तो यहाँ हम अगर देखें तो ये अगर परपेंडिकुलर है, ये अगर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इस साइड भी 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो हमारे पास 6 राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ये वाली जिसका नाम है AFO, राइट एंगल एट F, दूसरी OBF, तीसरी ODB, चौथी ODC और पांचवी OEC और छठी जो OEA। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए OA इस ट्राइंगल की भी साइड है और इस ट्राइंगल की भी साइड है। कहने का मतलब AFO की भी साइड है, AEO की भी साइड है। हम कौन सी ले, फिर OB की बात इस तरह से, OB भी 2 साइड्स, 2 ट्राइंगल की सेम साइड है, कॉमन साइड्स, OC भी 2 ट्राइंगल की कॉमन साइड है। बट हमें थोड़ा थोड़ा ये बता रहा है कि हमें कौन सा ले, क्योंकि OD भी जो देखेंगे इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, OE इसमें, OD जो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, OF इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, OE एक साइड इसमें भी है, कॉमन साइड है। बट हमें ये बता रहा है कि AF चाहिए, BD चाहिए, CE चाहिए। तो हम पहले वो ट्राइंगल पकड़ेंगे जिसमें AF साइड है कोई, BD साइड है कोई और CE साइड है। देख लीजिए AF वाली कौन सी है, AFO ये वाली ट्राइंगल, उसके बाद BD वाली ये है और उसके बाद CD वाली ये है। कहने का मतलब अगर आपने ये पकड़ी तो एक छोड़ते जाओ, एक पकड़ते जाओ, एक छोड़ते जाओ, पकड़ते जाओ। पहला पार्ट हमारा इससे प्रूव हो जाएगा। राइट ट्राइंगल लेके पाइथागोरस लगा के, सीधी सीधी बात है, राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगाओ, अपने आप निकल जाएगा। तो गिवन क्या है हमारे पास कि O इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ, पहले आपने फिगर बनानी है, चाहे आपको बुक में दी गई है तब भी आपने अपने
कॉपी पे बनानी है फिगर। इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट OD परपेंडिकुलर BC, देख देख के लिखना है। OE परपेंडिकुलर AC, साथ में समझते भी जाना है यहाँ पे, एंड OF परपेंडिकुलर ऑन AB। ये आ गया। टू प्रूफ क्या करना है हमने, ये दोनों पार्ट, पहले हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी आपने सेम तरीके से लिख लेना है। लिखना है आपने टू प्रूफ में, क्योंकि इसके अलग मार्क्स होते हैं, इसके अलग मार्क्स होते हैं और इसके अलग, टू प्रूफ के, गिवन के, फिगर के। ये आपने सेकंड पार्ट सेम उतार लेना है। आपने फर्स्ट भी ऐसे ही उतारना था, सेकंड भी आप खुद उतार लीजिए। प्रूफ से पहले छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, कर चुके हैं, हमें ज़रूरत थी बीच में। वो क्या है, ज्वाइन OA OB एंड OC, ये तीनों हमने ज्वाइन कर लिया। हमने पहले ही ज्वाइन, क्योंकि यहाँ चाहिए था हमें OA OB OC। अब प्रूफ फर्स्ट पार्ट के लिए, मैं समझा चुका हूँ आपको 6 राइट एंगल ट्राइंगल और कौन सी पहले पकड़नी है। हमें बता रहा है कि AF वाली हमने ये लेनी है, कि मैंने समझा दिया आपको पूरी तरह से। ये वाली अगर ट्राइंगल हम पकड़ें कि ये ऐसे दिख रही है, ये A है, F है, O है, ये वाली। तो यहाँ राइट एंगल हमारे पास कहाँ है, F पे है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, OA। हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल AFO, राइट एंगल एट F, therefore हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, OA। OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। दूसरी दो साइड्स, फर्स्ट कैसे आया, बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह से ये बता रहा है, BD वाली ले लो। BD वाली कौन सी है कि ODB। तो इन ट्राइंगल ODB, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, OB। उस तरह से वो मैंने बाहर निकाल ली, आप वो भी बाहर निकाल के, नहीं भी निकालो, दिख रही है सामने, ये सीधी है। तो ये आ गया OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। सेकंड, सिमिलरली थर्ड लेंगे हम कौन सी, CE वाली। तो CE वाली कौन सी है, OEC। इन ट्राइंगल OEC, राइट एंगल कहाँ पे है, E पे है। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, OC। OC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। थर्ड सेम रीजन, ये OC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ये तीनों आ गए। अब हमें क्वेश्चन से जो हमने प्रूव करना है उससे इशारा मिल रहा है कि इनको ऐड करो, OA को, OB को, OC को, क्योंकि यहाँ एडिंग चाहिए। तो हम यही लिखेंगे, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या, हमारे पास OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ये आ गया ऐड करके। अब हमें क्वेश्चन में क्या है,
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये तो है इतना ही, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। उसके बाद वो कहता है माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ओ डी भी है, वहाँ क्या है प्लस ओ डी स्क्वायर, उसको इधर ले आओ हो जाएगा माइनस ओ डी स्क्वायर। फिर उसके बाद चाहिए माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ई भी है हमारे पास प्लस है वहाँ पे, इधर आएगा माइनस ओ ई स्क्वायर। और उसके बाद माइनस ओ एफ, इधर प्लस ओ एफ है तो इधर आएगा माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये वाला और ये वाला और ये वाला हम उठा के ले आए हैं। बाकी क्या बचा यहाँ पे, ए एफ स्क्वायर बचा प्लस बी डी स्क्वायर बचा प्लस सी ई स्क्वायर बचा। यही हमें प्रूव करना था, पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट यही हमें प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। ये फर्स्ट पार्ट एंड प्रूव। अब सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है कि हमें चाहिए ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वो फर्स्ट पार्ट में ये राइट हैंड साइड है, ये अगर हम यही उठा के यहाँ ले आएँ, पूरा यही लिखते हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन में निकला हुआ है, तो हो सकता है कुछ हो जाए। दूसरी साइड हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो इसका मतलब ए ई जो हमने ट्राइंगल छोड़ी, ये वाली छोड़ी है, इसमें आ रही है एक साइड, सी डी इसमें आ रही है, ये भी छोड़ी, और बी एफ हमने ये छोड़ी ये। इसका मतलब अगर हम जो छोड़ी हुई तीन ट्राइंगल वो भी ले लें और साथ में इसी रिजल्ट को लिखें दोबारा तो डालें, तो हो सकता कुछ हो। तो हम ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। ये पहले ये वाला ले लेते हैं, इसे सीधा करते हैं कि वो साइड इधर लिख लेते हैं, ये साइड इधर लिख लेते हैं। तो फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट से ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये यहाँ से ही हमने लिया फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, इसका रिजल्ट ले लिया। अब अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे 6 टर्म्स है हमारे पास, ओ ए ओ बी ओ सी वगैरह, तो यहाँ भी 6 आएंगी। हमें चाहिए ए एफ। अगर हम यहाँ देखें, नहीं ए ई देखें तो ए ई इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को लेके चले हम तो हमारे पास आएगा कि राइट एंगल ये होगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। अगर हम उसे ए ई को ट्रांसपोज करें तो हमारे पास आ जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, ए ई स्क्वायर। इन दो को इकट्ठा करके हमारे पास आ जाएगा ओ ई ए ई स्क्वायर। इस तरह से उन दो को इकट्ठा करके पहले हम लेते हैं, वहाँ से हमें पता चल जाएगा। पहले हम ये 3 ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन कौन सी हैं, इसे छोड़ दो लिख के। थर्ड 3 हमारी पहले ऊपर थी, ये हो गई 4th। अब लेते हैं ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए ई ओ, ये वाली ट्राइंगल ये दिख रही है आपको ऐसे करके, ए ई ओ, यहाँ पे राइट एंगल है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ये कैसे आया, पीजीटी। इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए क्या, ए ई चाहिए। तो ए ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, मतलब ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 5th। सिमिलरली इन ट्राइंगल अब दूसरी कौन सी चाहिए हमें, सी डी वाली कौन सी है, ओ डी। जो 3 बची हैं वो ले लेनी है। इन ट्राइंगल सी डी ओ, ये वाली ट्राइंगल, इसमें ओ सी इसका हाइपोटेन्यूज, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो हमें सी डी चाहिए, ये देखिए, तो ये आ जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर।
इज इक्वल टू सी डी स्क्वेयर, इसे हम सिक्स दे देते हैं। इसी तरह से जो तीसरी रही वो ले लेते हैं ओ एफ डी। इन ट्राइंगल ओ एफ डी, इसमें जब निकालेंगे हम तो ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर, ओ एफ स्क्वेयर प्लस बी एफ स्क्वेयर। ये आ गया सेवंथ। ये वाला हाइपोटेन्यूज ओ बी आ गया, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो यहाँ भी हमें बी एफ चाहिए, इसको ले आओ इधर। दिस इंप्लाइज दैट ओ बी स्क्वायर इज माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 8th। अब ये थर्ड, ये 7th ले लो, इसको देने की ज़रूरत नहीं। ये आ गया 7th। ये जो 5th, 6th और 7th की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। मगर पहले इसको हम 5th को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो देखो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम 4th, 5th, 6th एंड 7th। कहने का मतलब ये तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इसे, बाद में पुट करिए। ओ ए स्क्वायर क्या चाहिए आपके पास, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो ओ ई को उठा के इसके साथ ले आओ, माइनस ओ ई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में रखो, प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ बी के साथ कौन है, ओ एफ स्क्वायर, माइनस ये वाला ओ एफ स्क्वायर इसके साथ रखो। और तीसरा हमारे पास ओ सी स्क्वायर, ओ सी के साथ कौन सा है, ओ सी के साथ ओ डी। तो ये माइनस ओ डी ये इसके साथ रख लो। थोड़ा रीअरेंज कर लो 5th को, 4th को जब हमने रीअरेंज किया और उसके बाद आपने इसमें पुट करना है। तो ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर फ्रॉम 5th से देखो किसके बराबर है, ए ई के स्क्वायर के बराबर। ये आ गया ए ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर किसके बराबर है, बी एफ के स्क्वायर के बराबर फ्रॉम 7th से। और ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर ये बना है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, ये किसके बराबर आया, फ्रॉम 6 से। तो ये हमारे पास आ गया प्लस सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर आया, तो ये इसके बाद ए एफ स्क्वायर या एल एच एस भी लिख लेते हैं, प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट हमारे पास यही था, हमारे पास ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये। तो इसमें हमने 6 की 6 राइट ट्राइंगल यूज़ की। ये आप पहले भी 6 अगर पूरा क्वेश्चन आए तो पहले 6 लेके लिख के रख दो, तो बाद में यूज़ करो। मैंने ये पहले इसलिए 3 पहले ली क्योंकि अगर सिर्फ फर्स्ट पार्ट आ जाता है तो हमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट की ही ज़रूरत है। उसके लिए ये वाली 3 चाहिए जो पहले हमने ली थी फर्स्ट पार्ट के लिए, तो इसलिए मैंने पहले वो किया। अगर पूरा क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर एक पार्ट आता है सिर्फ फर्स्ट, तो आपको सिर्फ यही 3 यूज़ करनी है, तो इसलिए वही 3 लेनी है। अगर दोनों पार्ट आते हैं तो 6 की 6 यूज़ करनी है, वो पहले भी ले सकते हो या ऐसा भी निकाल सकते हो। अगर सिर्फ सेकंड पार्ट आता है तो फिर आपको पूरा पहला पार्ट भी निकालना पड़ेगा और उसके बाद सेकंड पार्ट भी निकालना पड़ेगा, पूरी 6 लेनी पड़ेगी। तो 9th क्वेश्चन, ए लैडर 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of foot of ladder from the base of wall.
तो एक लैडर है हमारे पास जो 10 मीटर लंबी है और उसे हमने लगाया है विंडो के साथ, जो कि विंडो कहाँ पे लगी हुई है, 8 मीटर अबव द ग्राउंड से 8 मीटर दूर लगी है। विंडो हमेशा ऊपर लगती हैं, तो मगर ये 8 मीटर का है, ग्राउंड से ऊपर लगी हुई है। हमने निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। जो लैडर है उसके फुट का डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वॉल के जो दीवार है उसके बेस से लैडर का फुट कितनी दूर है वो हमने निकालना है। पहली बात है लैडर क्या होती है, लैडर होती है सीढ़ी, जो हम छत पे चढ़ने के लिए वगैरह हम सीढ़ी लगाते हैं, तो उसे कहते हैं लैडर, सीढ़ी, जिसे आप डोगरी में कहते हैं पौड़ी। तो ये एक, और एक हमारे पास वाल है। पहले हम वाल बना लेते हैं, समझ लो ये वाल है हमारे पास और ये ज़मीन है यहाँ। तो यहाँ पे है विंडो, विंडो यहाँ लगी हुई है। तो ये विंडो जो है ज़मीन से कितनी ऊंची है, वो सीधा लाइन परपेंडिकुलर होगा पूरा ऐसे करके, वो है 8 मीटर अबव द ग्राउंड। अब जब लैडर लगाते हैं, आप भी सीढ़ी लगाते हो जब किसी मकान के साथ, किसी दीवार के साथ, तो आप बिल्कुल खड़ी सीढ़ी नहीं लगा सकते, उसे आपको टेढ़ा लगाना पड़ता है। तो ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ लैडर, यहाँ ये आ गई लैडर ये वाली। ये हमारे पास कितने 10 मीटर है और ये 8 मीटर है। ये जो अगर हम इसे, ये एक ट्राइंगल बन गई, ये एक राइट ट्राइंगल बन गई जिसमें राइट एंगल ये बना। तो ये है वॉल का बेस, तो यहाँ से वॉल शुरू हो गई है, आप देखो ऐसे ही बनाओगे अगर आप फिगर बनाओगे। और ये है फुट लैडर का, ये पूरी सीढ़ी है, ये वाली AC एक सीढ़ी है, तो इसका ये फुट है और ये इसकी टॉप है। टॉप कहाँ पे लगाई है, हमने विंडो के पास लगाई, तो ये विंडो की पोजीशन है। तो इस तरह से ये ट्राइंगल बन गई। आपने निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। ये फुट ऑफ द लैडर A फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, बेस ऑफ द वॉल क्या B, तो हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। तो सीधी सीधी बात है, ये राइट ट्राइंगल बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो। ऐसे और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो आपने करने हैं, मैं जब आते जाएंगे बताता जाऊँगा, बट ये मैं करके देता हूँ। तो यहाँ पे आपने सोल्यूशन में क्या लिखना है, लेट BC be the height of window above the ground। विंडो जो है वो ग्राउंड से कितनी ऊपर लगी है, C, दैट इज C इज द पोजीशन ऑफ विंडो। तो BC हो गई हाइट ऑफ विंडो, विंडो कितनी दूर लगी हुई है वो होगी BC हमारे पास, वो कितने हैं 8 मीटर साइड। एंड AC be the ladder, AC the length of that, ये हम ले लेते हैं इस फिगर के हिसाब से। फिगर हमने इस तरह से बनाई कि AC लेंथ है लैडर की और BC है कि विंडो कितनी दूर लगी हुई है ग्राउंड से। तो हेयर हमारे पास क्या दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू 10 मीटर सॉरी, एंड BC इज इक्वल टू 8 मीटर, ये है गिवन। फाइंड करना हमने AB, तो इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, therefore by पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कैसे आया, बाई पाइथागोरस थ्योरम। AC कितना है वो भर लीजिए, वो है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है वो भर लीजिए, वो हमने निकालना है, AB स्क्वायर प्लस BC कितना है वो भर लीजिए, वो क्या है 8 मीटर स्क्वायर। 8 स्क्वायर ये आ गया 100 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो गया, 8 8 64। इसको इधर ले आएंगे, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, ये उधर ले जाएंगे, 100 में से ये निकालना, ये आ गया 36। AB इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 36। बेसिकली हमें प्लस माइनस भी लिखना होता है, बट हम यहाँ डिस्टेंस निकाल रहे हैं, देयरफॉर हमें प्लस माइनस नहीं लिखना, सिर्फ प्लस ही चाहिए। तो ए बी इज इक्वल टू 36, स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू हमारे पास 6 मीटर आ गया। हैंस ए बी ही हमने निकालना था, तो आ गया। हैंस द डिस्टेंस ऑफ द फुट of ladder from the base of wall, देख के लिखना सारा कुछ आपने। डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज इक्वल टू, या इज लिख सकते हो आप, 6 मीटर। इसका मतलब ये कितना आया, 6। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, एक आपने फिगर बनानी है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और भी हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही आ रहा है, अगर वो निकल जाए तो निकाल लेना।